सरकार गिरने वाली है और शबाना महमूद पहली मुस्लिम प्रधानमंत्री बन सकती है। दोस्तों, ये बड़ी खबर यूके से सामने आ रही है, जहां शबाना महमूद नाम की मुस्लिम महिला के प्रधानमंत्री बनने की सुगबुगाहट है, क्योंकि मौजूदा पीएम कीर स्टारमर एप्स्टीन फाइलों के विवाद में फंस गए हैं। एप्स्टीन फाइलों के लाखों पन्ने दुनिया के सामने आ चुके हैं और उससे जो खुलासे हुए हैं उसने हर तरफ हड़कंप मचा दिया है। अब एप्स्टीन विवाद की आंच ब्रिटेन की सत्ता के गलियारों तक पहुंच चुकी है। खुद प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की कुर्सी पर खतरा दिखने लगा है। पता चला है कि स्टारमर ने लेबर पार्टी के अपने सहयोगी पीटर मैंडेलसन को अमेरिका का राजदूत बनाया था, और ये जानने के बावजूद कि मैंडेलसन का जेफरी एप्स्टीन के साथ संबंध है, उन्होंने ऐसा किया। यानी कोई भी व्यक्तिगत गलती ना होने के बावजूद स्टारमर के नेतृत्व पर अब सवाल उठाए गए हैं। कई लेबर सांसदों ने उनसे पद छोड़ने की मांग कर दी है, कुछ ने तो इस्तीफा तक दे दिया। ऐसे में बढ़ते दबाव के बीच प्रधानमंत्री के चीफ ऑफ स्टाफ ने स्टारमर को मैंडेलसन को नियुक्त करने की सलाह देने का दोष खुद पर लेते हुए पद को छोड़ दिया। लेकिन कई लोगों का मानना है कि लेबर पार्टी के लीडर को पद पर बनाए रखने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री अपनी पार्टी के सदस्यों को उनका समर्थन करने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ब्रिटेन की गृह मंत्री शबाना महमूद का नाम संभावित उत्तराधिकारी के रूप में सामने आ रहा है। अगर ऐसा होता है तो ब्रिटेन को अपने इतिहास में अपना पहला मुस्लिम प्रधानमंत्री मिल सकता है, वो भी एक मुस्लिम महिला। शबाना महमूद अभी यूके में गृह मंत्री हैं और इस पद पर आना भी काफी ऐतिहासिक रहा। इसकी वजह है कि वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर, जिसे हम पीओके कहते हैं, वहां से ताल्लुक रखती हैं और पहली बार मुस्लिम महिला हैं जिन्होंने ये जिम्मेदारी निभाई है। अभी उनके हाथों में इमिग्रेशन, पुलिस व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी है। उनके माता पिता जुबैदा और महमूद अहमद पाकिस्तान के कब्जे वाले मीरपुर क्षेत्र से आते हैं। शबाना महमूद मौजूदा पीएम कीर स्टारमर की करीबी सहयोगी हैं। एक इमिग्रेंट्स की बेटी होने के बावजूद शबाना महमूद ब्रिटेन में इमिग्रेशन पर सख्त रुख रखती हैं। यही वजह है कि वो लेबर पार्टी के दक्षिणपंथियों की पसंद है। होम सेक्रेटरी के रूप में उन्होंने लीगल इमिग्रेशन पर कड़ाई, बॉर्डर कंट्रोल सख्त करने और परमानेंट रेजिडेंसी के लिए योग्यता अवधि बढ़ाने जैसे कदम उठाए थे। यही वजह है कि इमिग्रेंट्स की बेटी होने के बावजूद इस मुद्दे पर वो हार्डलाइनर के रूप में जानी जाती हैं। इससे पहले न्याय मंत्री के रूप में उन्होंने जेल सुधार, सजा और ह्यूमन राइट्स पर काम किया था। शबाना महमूद को स्टारमर की करीबी, अनुभवी और स्थिर विकल्प माना जा रहा है। वो 45 साल की हैं। राजनेता के साथ वो एक वकील भी हैं। बता दें कि शबाना ने 2002 में लिंकन कॉलेज ऑक्सफोर्ड से कानून की डिग्री प्राप्त की थी और अगले साल बैरिस्टर बनने के लिए इंस ऑफ कोर्ट स्कूल ऑफ लॉ से बार वोकेशनल कोर्स पूरा किया था। साल 2010 में वो रुशनारा अली और यास्मीन कुरैशी के साथ पहली महिला मुस्लिम सांसदों में से एक बनी थी। ब्रिटेन के पीएम पद की बात करें तो कीर स्टारमर के बाद इसके लिए कई दावेदार रेस में हैं। शबाना महमूद के अलावा और भी ऐसे लोग हैं जो इस रेस में माने जा रहे हैं पीएम पद के दावेदार के लिए, लेकिन सबसे मजबूत दावेदारी, या फिर यूं कहें कि पहले नंबर पर शबाना महमूद का ही नाम सामने आ रहा है। और इसी वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि शबाना महमूद पहली मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री हो सकती हैं यूके की। हाल ही में एप्स्टीन फाइल्स और पीटर मैंडेलसन से जुड़े विवाद की वजह से कीर स्टारमर पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। लेबर पार्टी में असंतोष है। इस्तीफे और कम अप्रूवल रेटिंग से लीडरशिप चेंज की अटकलें तेज हो चुकी हैं। अगर वो पीएम बनी तो ये ब्रिटेन में मुस्लिम प्रतिनिधित्व और डाइवर्सिटी के लिए बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है। इससे पहले अमेरिका में ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क का मेयर बनकर इतिहास रचा था और अब एक और मुस्लिम विदेश में नाम बनाने की ओर अग्रसर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये देखना होगा कि कीर स्टारमर अपना करियर बचा पाएंगे या फिर उन्हें आरोपों के बीच गद्दी छोड़नी पड़ जाएगी। साथ ही अगर शबाना महमूद प्रधानमंत्री बनती हैं तो ब्रिटेन के इतिहास में ये काफी चौंकाने वाली घटना साबित हो सकती है। अब शबाना महमूद की अगर बात करें तो लोग उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं उनके दोनों तरफ के रवैये के लिए। जब वो मुस्लिम समाज के साथ होती हैं तो बिल्कुल उन्हें कई बार कई जगहों पर चुन्नी ओढ़े हुए या फिर कहा जाए कि हिजाब ओढ़े हुए भी देखा गया है। और वहीं दूसरी तरफ जब वो संसद में होती हैं, यानी कि यूके की जो पार्लियामेंट है वहाँ पर जब होती हैं तो वहाँ पर भी वो काफ़ी मजबूती के साथ अपनी बातों को रखती हैं। और वहीं दूसरी तरफ देश के लिए, यानी कि जो यूके है, ब्रिटेन है, वहाँ के लिए जो काम करने चाहिए उस पर भी वो काफ़ी मजबूती से काम करते हुए दिखाई देती हैं। इसी वजह से
कीर स्टारमर के भी वो काफी करीब हैं और साथ ही साथ जो लेबर पार्टी है उसमें भी वो काफी जाने माने नामों में आती है। मौजूदा वक्त में वो गृह मंत्री भी हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनका नाम सबसे पहले सामने आ रहा है कि वो अगली उत्तराधिकारी हो सकती हैं कीर स्टारमर की। अब ये देखना होगा कि कीर स्टारमर क्या खुद को बचा पाएंगे या फिर उन्हें सत्ता सौंपनी पड़ जाएगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।